कि आप इस बिज़नेस में कब आए? क्या आपकी स्टोरी थी? क्या आपने स्ट्रगल फेस करे? कैसे-कैसे आप आगे बढ़े? इस बारे में आपको मुझे आज बात करनी है। आई होप सो सर यहाँ पे 1000 लोग 103 लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो गुड मॉर्निंग, मैं मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। माय नेम इज़ तरुण कनौजिया, आप सभी लोग जानते होंगे, मेरा नाम तरुण कनौजिया है और मैं यूपी मेरठ का रहने वाला हूँ। यूपी आप जानते हो उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। वेस्टेज बिजनेस में मुझे आज 4 साल हो चुके हैं। मई में मैंने 16 मई को वेस्टेज का बिजनेस स्टार्ट किया था 2016 में और मुझे आज वेस्टेज में 4 साल हो चुके हैं। और जब मैंने वेस्टेज बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मेरे पहले महीने का चेक था वेस्टेज में 122 रुपए का। फर्स्ट मंथ इनकम थी मेरी 122 रुपए की, पहले महीने की इनकम। मैं लगातार आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा और लगभग 4 सालों के अंदर जो मेरा वेस्टेज में महीने का चेक आया, महीने के मतलब फर्स्ट 1 मंथ का जो चेक आया मेरा वेस्टेज में क्राउन डायरेक्टर पोस्ट पे, वो है 5,05,000 रुपए का। मतलब लगभग 5 लाख रुपए का चेक बनाया मैंने क्राउन डायरेक्टर पोस्ट पे और 12 लाख रुपए की मैंने गाड़ी परचेज करी वेस्टेज की इनकम से और लगभग 4 बारी मैं विदेश यात्रा भी जा चुका हूँ वेस्टेज की इनकम से, बहुत ही यंग एज के अंदर। और वो सारे ड्रीम्स जो हमने देखे अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए, उसको मैंने अचीव करा वेस्टेज के प्लेटफॉर्म से। तो थैंक यू वेरी मच गौतम बाली जी, दीपक सूद जी, कन्वर सर और मेरे जितने भी अपलाइंस है, सिद्धार्थ सर, धर्मेंद्र मान सर, शिवम सर, दुष्यंत सर, अजीम सर, जितने भी टॉप के मेरे अपलाइन है, विनय कुमार जी, उन सबका मैं थैंक्स कहता हूँ कि मुझे वेस्टेज प्लेटफॉर्म दिखाने के लिए और इस लेवल तक सक्सेस अचीव करवाने के लिए। तो मेरी जर्नी की शुरुआत वहां से होती है कि एक्चुअली मैं यूपी का तो हम लोग रहने वाले हैं, लेकिन मुझे दिल्ली में आए हुए लगभग 28 साल हो गए। हमारे फादर साहब दिल्ली आए थे और जॉब की तलाश में पूरी फैमिली, जो पूरा फैमिली था, हमारा खानदान था, वो मेरठ से दिल्ली आ गया था। और दिल्ली में मैं पंजाबी बाग एरिया में रहता हूँ, पश्चिमपुरी नाम है जगह का, वहां में रहता हूँ और ये हमारा पुश्तैनी मकान है। तो जब मैं छोटा था तो मेरे फादर साहब दिल्ली आए तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं करी थी, एकदम गरीब परिवार से वो थे, उनकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ज्यादा नहीं थी। तो जब वो दिल्ली आए तो किसी दोस्त ने उनको एक फैक्ट्री के बारे में बताया जहाँ पे कपड़े प्रेस हुआ करते थे, कुशन्स को प्रेस करने का काम हुआ करता। तो मेरे फादर ने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया और वहां पे उनकी सैलरी 20 से मतलब 22 से 2500 रुपए मंथली सैलरी उनकी हुआ करती थी। 1992 की बात कर रहा हूँ, जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम की बात कर रहा हूँ। मतलब 2200 रुपए उनकी मंथली सैलरी हुआ करती थी और 2200 रुपए में घर चलाना, आप मानोगे नहीं, बहुत दिक्कत वाला काम होता था। मेरी मम्मी और 2200 रुपए में घर चलाती थी, बहुत 30-35 में बचा बचा के इस तरीके से एडजस्ट करते करते वो अपना घर को चलाया करती थी। मुझे अभी वो दिन याद है जब हम बहुत ही तकलीफ के दिनों में मैंने अपनी जिंदगी बिताई है। हम जब किसी शादी में जाते थे तो लोग हमको बड़े बेचारे की किस्म की तरीके से हमको देखते थे। कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। ऐसी कोई दिवाली मेरी लाइफ में नहीं गई जब मैंने कभी भी कपड़े, मतलब अच्छे नए कपड़े मैंने खरीदे हो। कभी भी किसी घर में शादी आती थी, किसी घर में फंक्शन आ गया है तो घर का बजट बिगड़ जाता था कि भैया आप, इनकी शादी आ गई है, इनकी शादी में 4 पैसा हमको गिफ्ट करना है, तो हम आगे कैसे सरवाइव करेंगे आगे वाले महीने में। और जब भी कोई भी घर में क्लेश होता था, कोई भी घर में लड़ाई होती थी, 99% जो कारण था वो था पैसा। ये बात मुझे बचपन से समझ में आती है। और आपकी जिंदगी में जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है आज, अगर हम आंखें खोल के देखोगे ना सर, उसका मेन रीजन है पैसा। अगर आप आज अपने लेवल के हिसाब से इतना आप चाहते हो उतना पैसा आज आप कमा लो ना सर पे, तो बहुत तकलीफें हमने सही। घर में बजट हमेशा खराब रहता था मेरे घर में। और सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल में। आपको पता होगा 5वीं क्लास तक स्कूल होता झोपड़पट्टी वाला, जहां हम पढ़ते थे। और उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में आया जो इवनिंग का स्कूल हुआ करता था, दोपहर का स्कूल। मॉर्निंग में लड़कियां आती थी और इवनिंग में लड़के आते थे। और दोपहर में 1 बजे में स्कूल जाता था और शाम को 6:30 बजे में स्कूल से आता था। और मुझे अभी वो दिन याद है कि मतलब पतंग उड़ाने का मुझे बड़ा शौक होता था और पतंग उड़ाने के चक्कर में ही मैंने अपना काम करना शुरू करा। और 8 से 10 साल की मेरी उम्र थी और 8 से 10 साल की एज में मैंने घर घर जाके अखबार डालना शुरू करा। मैंने घर घर में जाता था और अखबार में डालता था। और जब मैं अखबार डालने घर घर जाता था तो मेरी जो महीने की सैलरी होती थी अखबार डालने के काम में, वो महीने की होती थी 500 रुपए। 500 रुपए महीना में महीना कमाता था उस अखबार के काम में। और 500 रुपए में अपने घर का खर्चा चलाता था, अपनी मम्मी को पैसे देता था। और जो मेरे पर्सनल खर्चे थे वो सारे खर्चे मैं अपने बियर करता था उन 500 रुपए के अंदर से। और मैं बचपन से मेरे अंदर आग लगी थी कि कैसे भी करके ना ये पैसे नाम की जो बीमारी है मेरे खानदान में, मेरे घर में, इस बीमारी को मेरे को दूर करना है। चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे नहीं पता क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये जो पैसे नाम की किल्लत है मेरे घर में, इसको मेरे को दूर करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये बचपन से आग थी मेरे अंदर। हमारे घर में जो क्लेश होता था उसका मेन रीजन क्या था, वो था पैसा।
घर में हम जब किसी घर में जाते थे तो लोग हमको बड़े अलग तरीके से ट्रीट करते थे, उसका मेन कारण क्या था? वो था पैसा। खानदान में सारे लोग अमीर थे, हम ही गरीब थे, उसका मेन कारण क्या था? पैसा। जब भी कोई घर में मुझे जरूरत होती थी, मुझे अपना हमेशा मन मानना पड़ता था, उसका मेन क्या था? पैसा था। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में जो आपका मेन कारण है, वो कहीं ना कहीं पैसा ही है। और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपने भैया से पूछा कि भैया अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे हर इंसान पूछता है अपने बड़े लोगों से। तो उन्होंने कहा पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर तू पढ़ाई अच्छी करेगा ना तो तरीके से अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। मैंने कहा ठीक है सर, मैं पढ़ाई अच्छी करता हूँ। तो सर मैंने पढ़ाई अच्छी करना शुरू करा। मैंने 10th क्लास में टॉप किया, 11th क्लास में फर्स्ट आया, 12th क्लास में फर्स्ट आया। और जब मैं फर्स्ट आया दिल्ली में, तो मैं दिल्ली के नंबर 1 कॉलेज जिसका नाम है खालसा कॉलेज, वहां पे मेरा एडमिशन हुआ। सर दुविधा की बात तो ये थी कि जब मैंने नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन हो गया, मेरे 12th में मार्क्स आए थे 86%। और जब नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मेरे पास कॉलेज में फीस भरने के पैसे तक नहीं थे। तो मेरे ताऊजी ने मेरे कॉलेज के पहले साल की फीस भरी, क्योंकि घर में जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ाई में, लोग उनकी मदद कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं पढ़ाई के अंदर। तो मेरे ताऊजी ने मेरी फीस भरी। आज तक मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे उस जमाने में हेल्प करी जब कोई मेरे साथ नहीं था। और जब मैं कॉलेज गया और मैंने जब वहाँ कॉलेज में पढ़ना शुरू करा, तो वो पूरा कॉलेज इंग्लिश मीडियम था और मैं हिंदी मीडियम में आया था। मुझे इंग्लिश ढंग से नहीं आती थी और ना मुझे आज भी इंग्लिश ढंग से नहीं आती है। मैं बहुत घबरा घबरा फील करता था। और जब गरीब आदमी घबराता है तो वो गरीब लोगों को ढूंढता है। तो मेरी एक फिलॉसफी थी कि अपने ऐसे लोगों को कॉलेज में ढूंढो। तो मैंने अपने ऐसे लोगों को ढूंढा जो मुझी तरह भी गरीब थे, जिनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो मैंने उनकी तरह उनको ढूंढा, उनसे अपनी दोस्ती बनाई, उनके साथ रहना मैंने शुरू करा। क्योंकि आदमी वही कंफर्ट महसूस करता है जैसा वो होता है। अगर आपकी 15,000 रुपए सैलरी है, तो जो बंदा 1 लाख रुपए कमाता है उसके साथ आप नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि आप कंफर्ट महसूस नहीं कर पाओगे। तो जहां आपको कंफर्ट मिलता है, जहां आपका कंफर्ट जोन होता है, आदमी वही रहना पसंद करता है। तो मैंने भी अपना कंफर्ट जोन कौन सा चूज किया? जो लोग मेरी तरह इंग्लिश नहीं जानते थे और जो गरीब परिवार से आते थे। और जब मैंने उनके साथ दोस्ती करी तो कॉलेज के सेकंड ईयर के अंदर मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में जानने का मौका मिला। मुझे बोला कि अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हो, 2 लोगों को बताते हो, आगे बिजनेस को प्रमोट करते हो, तो आप इस बिजनेस में बड़े कामयाब हो सकते हो। और मैंने वहां पे क्या देखा कि 20 से 25 साल के लड़के, 22-22 साल के लड़के महीने में 1-1 2-2 लाख रुपए कमाए थे उस कंपनी के अंदर। कॉलेज भी पढ़ रहे थे और कॉलेज के साथ साथ 2-2 3-3 लाख रुपए कमाने थे। और जो अमीर बनने की जो मेरे अंदर आंख थी, जो मैंने सोचा था कि मुझे अमीर बनना है, वो आंख को जैसे घी मिल गया उस टाइम पे कि यार ये लोग तो 20 से 22 साल में इतना पैसा कमा रहे हैं। अगर मैं इस बिजनेस को समझ लेता हूँ, कर लेता हूँ, तो मेरी लाइफ का 10 से 15 साल बच जाएगा। क्यों? वो जो सक्सेस लोगों को 35 साल में मिलती है, वो सक्सेस मुझे अभी मिल जाएगी। ये मुझे समझ में आया उस बिजनेस को देख के। और जब मैंने उस बिजनेस को ज्वाइन किया 10 to 15,000 लगा के, बहुत लोगों को मैंने उस बिजनेस को बताया। और जब मैंने उस बिजनेस को ज्वाइन किया, जिस इंसान ने मुझे उस बिजनेस को ज्वाइन करवाया था, उसने ज्वाइन करवाने के बाद ही मुझे वेस्टीज में छोड़ दिया, मतलब उस कंपनी में छोड़ दिया अकेला। मैं उसको कॉल लगाता, मेरा अप्लाई, उसको अपलाइन कहते हैं हमारी भाषा में। और जब मैं अपने अपलाइन को कॉल लगाता कि सर आप कहाँ हो, मुझे अपने गेस्ट की मीटिंग करवानी है, आप आज ये मेरी मीटिंग कर दीजिए, तो वो मेरा फोन नहीं उठाता था, या तो वो मेरा फोन काटता था। अब वो मुझे हमेशा ये बोलता था कि भाई ऐसा है, तूने ज्वाइन कर लिया है, मैं तुझे सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, जब मैं फ्री होऊंगा तब तुझे सपोर्ट करूंगा। और ज्वाइन करवाने के बाद मेरा उस कंपनी में काम खत्म हो गया। और मुझे, मैं आपको बताता हूँ, मैंने 1 साल तक बिना अप्लाइन के उस कंपनी में काम करा, और बिना प्लान के काम करे मुझे एक भी तरक्की उस बिजनेस में नहीं मिली। मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं, तो आपका अपलाइन के बिना, अपलाइन के सपोर्ट के बिना आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब बुरे वक्त में आप अकेले होते हो, तो आपकी तरफ फील्ड में भागने वाला अपलाइन होता है जो आपको सपोर्ट करता है। और 1 साल मैंने बिना अपलाइन के काम करा और मैं कोई भी तरक्की उस कंपनी में नहीं पा पाया। सेकंड ईयर मैंने फिर काम करना शुरू करा, पार्ट टाइम ऐसे में करता रहता था, ना फुल टाइम ना पार्ट टाइम में करता रहता था मैं, जब मुझे टाइम मिलता था। और 1 साल के बाद जो क्लाइंट ने मुझे उस कंपनी में ज्वाइन करवाया था, वो क्लाइंट मुझे वापस आया, उसने मुझे कॉल लगाया कि आजा हम लोग साथ करते हैं मीटिंग। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया उस पे कि 1 साल आप कहाँ गायब थे, आपकी वजह से मेरा 1 साल वेस्ट हो गया। उसके बाद से उसने मेरे को थोड़ा सपोर्ट करा, मैंने काम करना शुरू करा, थोड़ा बहुत मैंने काम करा, थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट मिला। 5-6 लोगों की टीम बनी। जब 5-6 लोगों की हमारी टीम बनी, तो हम टीम को सपोर्ट करना हमने शुरू करा। 10-15 लोगों की टीम बनी। जैसे ही मैंने टीम को सपोर्ट करना बंद करा, टीम टूट गई। आपके साथ भी ऐसा होता होगा जो मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर। आप 5-10 लोगों की टीम बनाते होंगे, लोग अच्छे से काम करते होंगे जब तक आप सपोर्ट करते हो। जैसे ही वो सपोर्ट करना बंद करते हैं, आप उनको सपोर्ट करना बंद करते हो, किसी काम में आप बिजी हो जाते हो, वो टीम ही पूरी खत्म हो जाती है, वो कोई भी इंसान काम नहीं करता। ऐसा होता ही नहीं होता? हाँ या ना, यस या नो में बोलिएगा आप। ऐसा होता ही नहीं होता आपके साथ कि आप टीम बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सपोर्ट नहीं करते टीम को, टीम आपकी टूट जाती है? ऐसा पक्का होता है आपके साथ। ये बात मुझे पता है आप सभी के साथ ऐसा होता होगा।
तो इस ट्रेनिंग मीटिंग में मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं, ऐसा खतरनाक फॉर्मूला बताने वाला हूं कि अगर आपने वो फॉर्मूले को अप्लाई कर लिया ना सर, मैं आपको वादा करता हूं, आप टीम बनाओगे, उनको डेवलप करोगे, आप कल को सपोर्ट भी नहीं करोगे तो भी आपकी टीम आपके बिना हमेशा तरक्की करती रहेगी, चाहे आप सपोर्ट करो या ना करो। वो फॉर्मूला मैं आपको आज बताने वाला हूं इस मीटिंग के अंदर, लास्ट तक बने रहना। एक ऐसा खतरनाक फॉर्मूला कि आप सपोर्ट करोगे या ना करो तो भी आपकी टीम काम करती रहेगी। मैं आपको ऐसा फॉर्मूला भी बताने वाला हूं, वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला है। तो मैंने काम करना शुरू करा, टीम मेरी टूट गई, मैं नेगेटिव हो गया नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, और मैंने जिंदगी में कसम खा ली कि जिंदगी में मैं सारे काम कर लूंगा लेकिन जोड़ने तोड़ने वाला काम मैं जिंदगी में नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कॉलेज पास हो चुका था मैं, और कॉलेज के बाद परिवार वालों की बातें बदल जाती है। जब आप कॉलेज में होते तो मम्मी कहती कि बेटा रोटी में घी ले आके खा ले, जैसे कॉलेज खत्म होता है तो मम्मी कहती घी 500 रुपए किलो आता है, कुछ कमा ले अब। और मैं कॉलेज कर चुका था, चेहरे में मेरी दाढ़ी आ चुकी थी, तो कमाने को सोच नहीं था। और जब नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी आता है तो यहाँ के अपलाइन आपको एक बात क्या सिखाते हैं कि नौकरी करना पाप होता है। यहाँ के अपलाइन जितने वेस्टेज वाले हैं वो एक चीज सिखाते हैं आपको, कुछ सिखाए ना सिखाए, कि नौकरी करना पाप है। उनकी सारी कहानी नौकरी पे शुरू होती है, नौकरी पे खत्म होती है। कुछ करे या ना करे लेकिन नौकरी से नफरत कैसे करते हैं आगे लोग अच्छा सिखाते हैं, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग के लोग। तो मुझे भी वहां पे ये सिखाया गया कि नौकरी में तरक्की नहीं है, नौकरी में सक्सेस नहीं है, नौकरी ये है, नौकरी फलाना है, नौकरी धमकाना है। और आपको नहीं पता कि 95% लोग इंडिया में नौकरी करके ही परिवार को पाल रहे हैं, लेकिन इनके लिए नौकरी खराब है। ये हमने नेटवर्क मार्केटिंग में सीखा है, और नेटवर्क मार्केटिंग में करना चाहते हैं कि मुझे पता है कि यार टीम बनाते हैं हम, इसमें टीम 4-5 लोग सपोर्ट करते हैं, फिर आगे काम ही नहीं करता कोई भी। तो इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। मैं कहा जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। और कोई भी इंसान जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बताने के लिए आ गया, इतना खतरनाक उसको नेगेटिव करूंगा कि वही छोड़ देगा जो कंपनी जो ये करने अभी कर रहा है। इतना खतरनाक मैं नेगेटिव करता था किसी इंसान को कि इनने गलती से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बताने आ गया ना, तो वही छोड़ देगा ये कंपनी जो ये कर रहा है अभी। और जब मुझे वेस्टीज मेरे सामने आया, मेरे अपलाइन मिस्टर विनय कुमार से जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए, क्या जो कुछ भी हूं उन्होंने उनके वजह से मैं हो पाया। बुरे वक्त में बहुत मुझे उन्होंने साथ किया। तो आज जब उन्होंने मुझे वेस्टीज बताया तो मैं सुनना नहीं चाहता था और मैं बहुत नेगेटिव था। तो उन्होंने मुझे कसमें दी कि भैया दोस्ती की कसम, फ्रांस ढिमके की कसम, एक बार सुन लो मेरी बात को। मैं कहा ठीक है सुन लेते हैं। और जब आपका गेस्ट आपकी बात नहीं सुनता तो आप क्या करते हो? आपका गेस्ट आपकी बात नहीं सुनता तो आप क्या करते हो? आप अपनी अपलाइन से मिलवाते हो। तो वो मुझे अपलाइन से मिलवाने ले गए, उनके 5-6 अपलाइन बैठे हुए थे और मैं अकेला था। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि तरुण जी क्या खाओगे? मैं कहा आलू का पराठा खाऊंगा, वो पनीर का पराठा महंगे वाला जो आता है उससे महंगा वो लेके आना आप। क्योंकि मुझे पता था आज बकरा कटने वाला है, तो खिलाई पिलाई अच्छी होनी चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक में वो लिया है मेरे लिए। मैंने खाना शुरू करा, उन 5 अपलाइन थे, 3 से 5 अपलाइन थे, और उन्होंने मुझे बताना शुरू करा। और बताते बताते जब वो 1 घंटे में उनकी वेस्टेज नाम का टेप रिकॉर्डर बंद हुआ तो मेरा टेप रिकॉर्डर चालू हुआ, और मैंने आधा घंटा उनसे बात करी और मैंने उनको इतना खतरनाक नेगेटिव करा कि जस्ट लाइक उन्होंने वेस्टीज छोड़ ही दिया। फिर मतलब उन्होंने वेस्टीज छोड़ दिया था उस टाइम पे, इतना खतरनाक नेगेटिव करा था। कुछ को तो मैंने आज तक ऐसा नेगेटिव कर रखा, कुछ लोगों को तो, कुछ तो आज तक वेस्टीज छोड़ के बैठे, आज तक नेगेटिव है। आज तक मैं इतना कामयाब बन गया तब भी वो नेगेटिव है, उन्होंने इतना खतरनाक नेगेटिव करा। और मेरे अपलाइन मुझे देखते हैं कि क्या करना है। मैं कहा देखो क्या करना है, क्योंकि जिस जिस मकसद से मुझे वो लेके आए थे वो मकसद पूरा नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं कहा हम चलते हैं। और कल ही शाम को जब मुझे ये बात मेरे साथ घटनी, उसके अगले ही दिन मैंने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया। उसके पीछे 2 कारण थे, मैं आपको बताता हूँ 2 कारण। देखो जिंदगी में अगर आपको कामयाब बनना है ना वेस्टीज बिजनेस में, अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको ये नहीं देखना है कि कैसे करना है वेस्टीज बिजनेस, आपको ये देखना है कि वेस्टीज बिजनेस आपको क्यों करना है। वेस्टीज में जो 99% लोग फेल होके बैठे हैं ना, उसके पीछे कारण अगर आप निकालोगे तो वो ये है कि उनको पता ही नहीं वेस्टीज क्यों करना है। और 1% लोग जो वेस्टीज में फेल होते हैं उसका मेन कारण होता है कि कैसे, इनको कैसे नहीं पता होता। लेकिन 99% लोगों का फेल होने का कारण क्या होता है? क्यों, वाई। ओनली 1% लोगों का फेल होने का कारण होता है कैसे। ये बस सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। और जब आप अपना वाई की बात करते हैं कि मुझे वेस्टेज क्यों करना है, तो वाई या तो आपका इमोशनल होना चाहिए जिसमें आपके इमोशंस हो, या तो कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो आपके दिल पे लगी होनी चाहिए, जो दिल पे लगी है आपकी बात, आपको वो लग गया बहुत ज्यादा। या तो आपके दिल पे लगी हो बात तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, जो हमेशा आपको याद आती रहेगी। या तो आप कोई ऐसा रीजन निकालो जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो, जिसमें आप, जिसके बिना आप रह नहीं पाओगे, वो आपको चाहिए। तो इमोशनल रीजन आपके पास होना चाहिए।
वेस्टिज मैंने करा 27 साल, हमको 28 साल दिल्ली में रहते हुए हो गए। मैं आपको इमोशनल रीजन बताता हूँ। 28 साल दिल्ली में रहते हुए हम लोगों को हो गए। आज तक दिल्ली में हमारा खुद का घर नहीं है, हम पुश्तैनी घर में रहते हैं, दादाजी घर में रहते हैं। 28 साल हो गए हमको रहते हैं। वो जिस घर में आज रहते हैं वो 3 मंजिल का घर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। एक चाचा नीचे, एक चाचा ऊपर, फिर हम लोग रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि दादा ने घर बनाया अपने बच्चों के लिए, उनको सेट करने के लिए। उनके बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर, दादा के ऊपर नहीं थी। और आज ये कहानी है, 28 साल की उम्र हो चुकी है मेरी और आज भी हम उसी घर में रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि नीचे एक बच्चा है, बीच वालों के 3 बच्चे हैं, ऊपर एक बच्चा है। सवाल ये है कि हम लोग कहाँ घुसे अब। मेरी बहन की शादी हुई थी जिया जी से, जिससे हमने उनकी शादी करी है। सब कुछ चेक करा हमने उनका कि अपना घर है या नहीं, कैसे बंदे हैं, पढ़ाई लिखाई करी नहीं करी है, कोई ऐप तो नहीं करते, नौकरी कहाँ करते हैं। अगर उनका किराए का घर होता, माँ कसम हम उनसे शादी नहीं करते अपनी बहन की। और आज सब कुछ चेक करने के बावजूद आज मेरी बहन बहुत ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ देख दाख के उनकी शादी करी। और मेरी बहन के बाद नंबर मेरा था। और जिस घर में आज रहता हूं मैं, उस घर की खासियत यही है कि वो घुसते ही खत्म हो जाता है, क्योंकि सामने दीवार ही दिख जाती है उसके। बहुत छोटा घर है मेरा, 50-48 गज का मेरा घर है आज, जिसमें मैं आज रहता हूँ। तो मेरा ड्रीम था कि मुझे घर लेना है। और जब विनय जी ने मुझे क्लियर करा कि नौकरी से कभी घर आप ले नहीं पाओगे, प्रैक्टिकल बात है सर। पेट भरना है, गुजारा करना है, कुछ भी कर लो दुनिया में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है और दिल्ली में घर लेना है, तो कम से कम आपको बिजनेस तो करना पड़ेगा। ये पक्की बात। मैं आपको दिल्ली में जो घर आज के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में जो 3 BHK, एक फ्लोर की बात करूं अच्छे एरिया में, 3 BHK जो एक फ्लोर आता है 100 गज का, उसकी मिनिमम कीमत है 1 करोड़ रुपए। और मैं 18,000 रुपए की नौकरी करता था, 1 करोड़ रुपए घर बताओ मैं कब ले पाता। और घर मुझे लेना था क्यों? क्योंकि भाई मुझे शादी भी करनी है और अपने आप को, परिवार को अच्छी लाइफ भी देनी है। सुबह शाम भागते हम लोग और एक घर नहीं ले पाए। बताओ भागने का फायदा क्या हुआ अपना? एक घर नहीं ले पाए हम लोग। मैं बंगले की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे से एक 3 BHK की बात कर रहा हूँ, वो भी आदमी नौकरी में नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि बैंक मुझे लोन देता ही नहीं। और जब मुझे वेस्टिज समझ में आया, विनय जी ने कहा कि तरुण जी वेस्टिज में अगर तुमने वेस्टिज कर लिया ना, जो घर तुम पूरे 3 साल में ले सकते, 30 साल में ले सकते, अगर तुम ढंग से वेस्टिज कर लिया तो 3 से 4 सालों में आपका दिल्ली में 1 करोड़ रुपए का खुद का घर होगा। और दूसरी बात, तुम जो वेस्टिज करोगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलता है हाउस फंड, घर खरीदने का पैसा। और हाउस फंड जब आपको मिलता है तो वहां से आप अपनी घर की किस्तों को भी पे कर सकते हो। मैं कहा क्या बात करूं, मैं कहा हाँ ऐसा होता है। दूसरा रीजन, ये मेरा इमोशनल रीजन था। एक रीजन था मेरा जो मेरे दिल पे बात लगी थी। जब मैं पिछली कंपनी में, मेरा एक दोस्त था, उसने उसको मैंने बड़े बड़े सपने दिखाए उस कंपनी को ज्वाइन करवाने के चक्कर में। एक 20 बाजार में मुझे उसने पकड़ लिया क्योंकि उसके सपने पूरे नहीं हुए। उसने मुझे थप्पड़ मारा गाल पे और मेरी गुद्दी पकड़ के यहाँ से गिरबान पकड़ के मुझे बोलता है कि भाई तेरी मर्सिडीज कहाँ है, कहाँ है तेरी बड़ी बड़ी बातें, कहाँ है तेरा मर्सिडीज का टायर, ये सब चीजें वो मुझे बोलता है। और फिर से वो थप्पड़ मारता है और मैं उस रात को सो नहीं पाता। मेरी जिंदगी में कसम खाता हूँ कि सारा जिंदगी में कुछ हो जाए, मर्सिडीज तो लेकर रहूंगा, इसके मुंह पे मारूंगा मर्सिडीज। और आज वो जब बात मेरे दिल पे लगी तो मैंने वेस्टिज ज्वाइन करा। क्योंकि जब मैंने वेस्टिज का ज्वाइन किया और जब मैंने वेस्टिज की कार बुक देखी, ब्लैक कलर की कार बुक आती थी पहले, आज भी आती है ब्लैक कलर की, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को उसमें देखा जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन आज उनके पास मर्सिडीज, ऑडी, BMW इस टाइप की गाड़ियां थी। और जब मैंने नौकरी में देखा तो जो मेरे नौकरी में जो मेरा मालिक था वो खुद बस में आता, तो मैं कब ले पाऊंगा मर्सिडीज, मुझे बताओ आप। और जब मैंने वेस्टिज देखा तो मैंने अपने आप से एक बात बोली कि तरुण बेटा, तेरा घर भी वेस्टिज से आ सकता है और तेरी गाड़ी भी वेस्टिज से आ सकती है, पर तू सीख ले इसमें करना क्या है। 99% लोग जो वेस्टिज में आज फेल है, उसके फेल होने का मेन कारण एक ही है। आप दिल से पूछना, आपको पता ही नहीं है आप वेस्टिज क्यों कर रहे हो। इसको चेक करने का एक तरीका बताता हूँ आपको कि आप सच में, आपके पास रीजन है भी या नहीं। आपको ये चेक करना हो कि सामने वाला आदमी कामयाब बनेगा या नहीं, आप उससे एक सवाल करो, वही दूध का दूध पानी का पानी। उससे आप ये पूछ लो कि सर आप वेस्टिज क्यों कर रहे हो, ये पूछ लो किसी बंदे से जो वेस्टिज कर रहा है। अगर वो 5 सेकंड के अंदर जवाब नहीं देता, 5 सेकंड मतलब क्या, 1 2 3 4 5, हाँ 5 सेकंड मन में गाओ। अगर उसका 5 सेकंड में जवाब नहीं आता, उसका मतलब यही है कि जब 10 लोग इसको मना करेंगे तो यही चूहे की तरह घर में घुसेगा अपने। और यही कहता हूं मुझे लखपति बनना है, लेकिन 10 लोगों के ना करने में चूहे की तरह घर में घुस गया। क्यों? क्योंकि इसका वाई इमोशनल नहीं है, इसके वाई में ताकत नहीं है। जिसके वाई इमोशनल होता है, जिसके वाई में ताकत होती है, वो आदमी को 100 लोग भी मना करते, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए तो भी वो खड़ा रहता है।
क्योंकि उसका वाई उसकी मदद करता है आगे खड़ा होने के लिए। मेरी बात को समझिए, हमारे अंदर ताकत नहीं है, ताकत हमारे पर्पस में है, ताकत हमारे रीजन में है। आपके अंदर पावर नहीं है, पावर किसमें है? पावर आपके पर्पस में। पर्पस वो वजह आपके अंदर ताकत भरती है जिससे आप आगे बढ़ पाते हो लोगों से। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप वेस्टीज में आते हैं तो अपने सपने नहीं बनाते आप, और सपने होते तो उनको टारगेट में नहीं बदलते। मैंने एक मूवी देखी थी, सीक्रेट रहस्य नाम है उसका। उस मूवी में एक बात बताते हैं, जैसा आप सोचते हैं, आपके दो मन होते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन। आपके दो मन होते हैं। चेतन मतलब क्या? जो आपको आपको पहचान, अभी जो आप कर रहे हो वो आपका चेतन मन है, जो आप सुन रहे हो वो आपका चेतन मन है। आप चेतन मन क्या? जो आपके कंट्रोल के बाहर होता है, जो डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट होता है। और जब सुबह उठ के आप जो भी आधे घंटे के लिए आपका चेतन मन, सुबह उठ के जैसे आप उठते हो तो आधे घंटे के लिए आपका चेतन मन ऑन होता है, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं उसको इंग्लिश में, वो आपका ऑन होता है। जो उसके माइंड में आप डालते हो सबकॉन्शियस माइंड में, वो आपको अचीव होना शुरू हो जाता है। उसमें बताया कि आपको विजन बोर्ड बनाना है, जो कुछ भी आप चाहते हो आप विजन बोर्ड बनाओ, अपने घर में पोस्टर बनाओ, बड़ा सा बोर्ड, उस पे लिखो मैं 1 लाख रुपए का चेक चाहता हूँ, मैं गाड़ी चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप चाहता हूँ, सब कुछ लिखो। और जब सुबह उठो तो अपने आप को उस बोर्ड के सामने ले जाओ। कुछ नहीं करना आपको, अपने मुंह आप नहीं धोना, आपको सीधा बोर्ड के पास जाना है सुबह उठते ही। और आपको महसूस करना है कि आपके पास 1 लाख रुपए आ रहा है और आप लखपति बन चुके हो। और जब आप महसूस करते हो कि आप लखपति बन चुके हो तो आपके अंदर से फ्रीक्वेंसी निकलती है, और वो फ्रीक्वेंसी उन लोगों को ढूंढती है जो आपको लखपति बनाने में मदद करेंगे। समझो, अंडरस्टैंड द गेम। ये थोड़ी अजीब सी बात आपको लग रही है, लेकिन इसने मेरी लाइफ में बहुत काम करा है। जब मैं वेस्टीज में आया तो मैंने 25,000 रुपए का ड्रीम बनाया, और मैंने उसको महसूस किया कि मैं 25,000 रुपए कमा रहा हूँ। क्योंकि महसूस करने से होता क्या है कि जो 25,000 रुपए आपके पास नहीं कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन 25,000 रुपए आने के बाद आपकी क्या नॉलेज होगी, क्या आपकी पर्सनैलिटी होगी, कैसे आप लोगों से बात करोगे, वो आपका आज से चालू हो जाता है। वो वैसी लाइफ अब आज चीजें शुरू कर देते हो, वैसी नॉलेज अब आज बनाना शुरू कर देते हो। और मेरे को जब 25,000 रुपए आया तो मैंने 1 लाख का ड्रीम बनाया। जब मुझे 1 लाख आया, मैंने लिखा बोर्ड में मुझे 1 लाख रुपए कमाना, तो मुझे 1 लाख रुपए आया। फिर मैंने 2 लाख आया, 2.5 लाख आया, फिर मैंने लिखा मुझे 5 लाख महीना कमाना है। और जब मैंने बोर्ड पे 5 लाख रुपए लिखा तो मुझे 5 लाख रुपए आया। और आज मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ 10 लाख रुपए महीना, 10 लाख कमाना मुझे महीने का। एक बात मैं आपको बोल दूं, जिंदगी में टारगेट बनाना एक, और ऐसा टारगेट बनाओ जिससे सब टारगेट पूरे हो जाए आपके। मैंने कभी भी कार का टारगेट नहीं बनाया अपनी लाइफ के अंदर। मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि जिस दिन 2 लाख रुपए कमा लूंगा कार तो लेनी पड़ जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई कार नहीं लोगे आप। अबे 2 लाख रुपए कमाने के बाद आदमी कार नहीं लेगा क्या? हमेशा मैंने पैसों का टारगेट बनाया कि मुझे कितना चेक करना है। क्यों? क्योंकि चेक अगर आप अचीव कर लोगे तो गाड़ी तो अपने आप ही आ जाएगी। गाड़ी तो लेनी पड़ेगी पड़ेगी, फोन जाना पड़ेगा पड़ेगा। तो बस चेक अचीव कर लो एक बारी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेट एक बनाओ, वो भी चेक का, बड़े चेक का, और लगातार स्टेप टू स्टेप उसको फील करते हुए उसको अचीव करते रहो। जब अचीव करते रहोगे लगातार तो आपका सब कॉन्शियस माइंड में वो बातें आती रहेगी। और जब आप टारगेट बना लेते हो, अपना विजन बोर्ड बना लेते हो। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग वेस्टीज में करते हैं, जो मैंने नहीं करी, सीखी में लोगों से, वेस्टीज में लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी वीक होती है। लोगों को कैलकुलेशन करना नहीं आती। बुरा मत मानना मेरे भाई, जब मैं नया नया वेस्टीज में आया था तो मैंने लोगों से पूछा, बड़े सीनियर से अपने, कि सर 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितनी एलओबी निकालनी होती है, तो उनको नहीं पता था। मैंने पूछा था 2 लाख का चेक कितनी एलओबी से आता है, उनको नहीं पता था। मैंने पूछा था 2.5 लाख का चेक के लिए कितनी एलओबी निकालनी पड़ेगी, उनको नहीं पता था। बुरा मत मानना सर, बहुत से यूसीडी को भी नहीं पता है। और आदमी, एक बात देखना, आदमी उतना ही चेक कमाता है जहां तक वो कैलकुलेट कर पाता है। अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो ना, तो आपको 50,000 रुपए तक कैलकुलेशन आती है बस। उसके आगे क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि वहां तक कैलकुलेशन करना नहीं आती है आपको। मेरे भाई समझो, वेस्टीज में 95% लोगों को आज कैलकुलेशन में हाथ वीक है उनका बहुत ज्यादा, उनको नहीं आती कैलकुलेशन। जब मैंने 1 लाख का चेक बनाया तो मैंने कैलकुलेट करा कि मुझे 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितनी लैब खोलनी पड़ेगी, कितनी लैब से एलओबी निकालनी पड़ेगी, कहां से मुझे मल्टीपल एलओबी निकालनी पड़ेगी, कैसे मेरा चेक आएगा, 1 लाख के चेक में 50,000 रुपए एलओबी निकालनी पड़ेगी। ये सब मैंने निकाला, मैंने रिसर्च करा, मैंने अपने आप पे काम करा। आप यूट्यूब पे जाना, मैं अभी यूट्यूब का आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैं यूट्यूब का अपनी चैनल भी लॉन्च करने वाला हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए। इसी में आपकी हेल्प करने वाला हूँ कि 1 लाख के, 2 लाख के, 3 लाख के चेक कैसे निकालते हैं और क्या क्या काम आपको किस किस लेग में करना पड़ता है। इस तरह का चैनल मैं भी निकालने वाला हूँ यूट्यूब का अपना।
वहां मैं आपको जानकारी दूंगा कि 1 लाख का चेक कमाने के लिए कितनी लाख गलूबी करनी पड़ती है, कहां से 1 लाख का चेक निकलता है। जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी आपके माइंड में चेक चलेगा नहीं, और जब तक माइंड में चेक चलेगा नहीं आपके हाथ में पैसा आएगा नहीं। समझो मेरी बात को। जब आप किसी गेस्ट के पास जाते हो ना, 95% गेस्ट तो क्या बोलते हैं आपको, समझदार गेस्ट क्या बोलते हैं कि भाई की बात बताओ 1 लाख रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बताओ क्या बोलते हैं उनको। आप सीधा अपने प्लान को कॉल लगाते हो। जैसे एक गेस्ट बैठा हुआ ये पूछ रहे हैं कि 1 लाख का चेक कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो गेस्ट आपको देख रहा है और मन ही मन सोचता है कि साला वेस्टिज कर लूंगा लेकिन इस बुद्धू के साथ नहीं करूंगा वेस्टिज। एक बंदा मुझसे पूछता है अभी 2 महीने 1 महीने पहले की बात है, मुझसे पूछता है कि सर 1 करोड़ रुपए का चेक वेस्टिज में आता है, 1 करोड़ रुपए का चेक। मैं कहा हाँ आता है 1 करोड़ रुपए का चेक वेस्टिज में। सर दिखाना कैसे आता है। मैंने 1 करोड़ रुपए का चेक निकाल के दिखाया वेस्टिज में, 1 करोड़ रुपए का चेक। जो लोग कैलकुलेशन में वीक है ना सर, मोटिवेशन उनके पास कुछ टाइम काम करता है फिर मोटिवेशन भी काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल से वो बहुत दूर है। अब मैंने वेस्टिज में जब कैलकुलेशन करना शुरू करा, जब मैं वेस्टिज में नया नया आया था तो लोग भागते थे वेस्टिज में किसके पीछे, लेवल के पीछे, कि डायमंड कर लो, क्राउन कर लो, यूसीडी कर लो, डीसीडी कर लो, बस लेवल करते थे, चेक बैक नहीं थे उनके, लेवल कर लो बस। जब हम वेस्टिज में आए तो हमने कोशिश करी, मैंने कोशिश करी कि मैं लेवल पे बड़ा चेक बनाऊंगा। मैंने गोल्ड पे सबसे बड़ा चेक बना, मैंने स्टार पे सबसे बड़ा चेक बना, 1.5 लाख रुपए का चेक बना स्टार पे। मेरा डायमंड पे चेक था, मैं आपको बता दूं, मेरा डायमंड पे चेक था वेस्टिज में 2,65,000 रुपए का बिना स्कीम फंड का। मेरा आज क्राउन पे आप पता कर लेना, मेरा एक लोता में हूँ और भी 2-3 लोग होंगे, मेरा आज क्राउन पे वेस्टिज में महीने का चेक है 5,05,000 रुपए का। और जब मैं किसी को ये चेक बताता हूँ ना उनको हजम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां तक कभी उन्होंने कैलकुलेशन करी ही नहीं। तो सर हमने कैलकुलेशन, मैंने पूरे बिजनेस प्लान को चार्ट लिया, ऐसे चार्ट। आप मुझसे पूछो कि सर 1 लाख रुपए कमाने के लिए क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझसे पूछो कि सर 2.5 लाख कमाने के लिए मुझे कितने लाख खोलनी, मैं आपको बताता हूँ। A to Z पूरा प्लान बना के दूंगा मैं आपको। अरे एक बात बताओ, आपको अगर आगरा जाना हो, आप दिल्ली में रहते हो, तो आप क्या करोगे अगर आपको रास्ता नहीं पता तो? आप गूगल मैप खोलोगे, गूगल मैप पे क्लिक करोगे आगरा, गूगल मैप बता देगा आपको इतना किलोमीटर है, ऐसे से जाना है आपको। तो क्या आपके पास बिजनेस प्लान का गूगल मैप है? अरे वेस्टिज कभी खोलो वेस्टिज का ऐप, आप उसमें देखो वेस्टिज के ऐप में कितनी कैलकुलेशन करती कंपनी। क्या आपके इस लैग में इतना पीवी आया है, इतने पॉइंट आया है। कभी वाली साहब को आप सुनो, वो कैसे बताते हैं अपने सारे फैक्ट एंड फिगर्स कि हमने इतना % ग्रोथ करा, इतना % इस सेक्टर में ग्रोथ हुआ। क्या आपके पास कैलकुलेशन की ग्रोथ है? क्या आपके पास कैलकुलेशन है अपने चेक की? 95% लोगों की वेस्टेज में ये प्रॉब्लम है, उनको पता ही नहीं कि बड़ा चेक निकालने के लिए कितना बिजनेस कहां से किस लैक से करना है। फिर सबको मोटिवेशन इंजेक्शन देके बैठे यहाँ पे सारे। अब वो तब तक ही काम करेगा जब तक खराब गेस्ट नहीं है। जिस दिन 2-3 आड़े टेढ़े गेस्ट आ गए ना, वही हवा निकल जाएगी हवा की तरह एकदम। तो मैंने अपने इस प्रोफेशन पे काम करा, मैंने अपनी नॉलेज को बहुत बढ़ाया बिजनेस प्लान में। पहले मैंने पर्पस क्लियर करा, उसको डेली मैंने फील करा, उसके बाद मैंने नॉलेज पे बहुत ज्यादा काम करा, कैलकुलेशन पे काम करा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि जब मैं टीम बनाता था तो टीम को मैं सपोर्ट करता था। 5-10 की टीम बनती थी, कुछ टाइम टीम काम करती थी, फिर काम करना छोड़ देती थी। भाई समझ नहीं आता था हम क्या करें, हमको समझ नहीं आया हमने क्या करें। तो मैंने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जिससे अगर आप वो फॉर्मूला अपनी टीम में करोगे, आपकी टीम कभी भी डेड नहीं हो सकती, मैं आपको वादा करता हूं, कभी भी डेड नहीं होगी आपकी टीम। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली, टाइम कम है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ फॉर्मूला क्या है। तो नंबर 1, आप मुझे एक बात बताओ, आप जब वेस्टीज में आए थे, जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं, आप जब वेस्टीज में आए थे, जब आप वेस्टीज को जो आपने ज्वाइन किया था वेस्टीज को, ठीक है, तो आपने जब वेस्टीज को ज्वाइन किया तो जितने एक्टिव आप आज हो, क्या उतने ही एक्टिव उस टाइम पे थे आप? यस और नो में जवाब देना आप। जितने एक्टिव आप आज हो, क्या उतने एक्टिव आप पहले थे? ज्यादा बोलेंगे नो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नहीं नहीं थे सर हम लोग एक्टिव। हम जब नए नए वेस्टीज में आए थे ना, हम लोग इतने एक्टिव नहीं थे जितने हम आज हैं। फिर हम लोग इतने एक्टिव कैसे हो गए? सवाल ये है कि अगर हम उतने एक्टिव नहीं थे तो हम लोग इतने एक्टिव कैसे हो गए, इसका जवाब दीजिए आप। अब मैं देता हूं आपको इसका जवाब कि हम इतने एक्टिव क्या हुए। किसी भी डेड अपलाइन को
किसी भी अंडे को, किसी भी डेड अपलाइन को एक्टिव करने के एक साइंटिफिक स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? साइंटिफिक स्टेप। मैं आपको 4 साइंटिफिक स्टेप बताऊंगा आज। किसी भी अपलाइन को, किसी भी डेड डाउनलाइन को एक्टिव करने के 4 साइंटिफिक स्टेप होते हैं, 4 साइंटिफिक स्टेप। और उस इन स्टेपों को आप कैसे इस्तेमाल करते हो वो आपकी आर्ट है, वो आपकी आर्ट है। मैं आपको 4 साइंटिफिक स्टेप बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लेना, और उन स्टेपों को आप कैसे इस्तेमाल करते हो वो आपकी आर्ट है। और उससे आपको मैं ऐसे बताऊंगा कि आप समझ जाओगे हाँ ये हमारे साथ भी हुआ था। स्टेप नंबर 1, जब भी आप किसी को वेस्टिज ज्वाइन करवाओ तो उससे पहले पूछ लो कि आप वेस्टिज में क्या करने के लिए आ रहे हो। आप बिजनेस करने के लिए आ रहे हो या आप प्रोडक्ट लेने के लिए आ रहे हो? हम बोलते हैं 95% लोग बोलते हैं बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। अगर वो बंदा आपको ये बोले कि मैं बिजनेस करने के लिए आ रहा हूँ वेस्टिज में, आपके सवाल पूछने के बाद कि आप वेस्टिज में क्यों ज्वाइन कर रहे हो, प्रोडक्ट लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए? वो बंदा बोलता है बिजनेस करने के लिए। अच्छा, जब बंदा बिजनेस करने की बात करे ना, तो वही उसको हमारे काम की 3 सच्चाई बता दो। लोग हमारे बिजनेस की सच्चाई नहीं बताते। लोग क्या बोलते हैं, भाई तू ज्वाइन कर ले, कस्में दिला के लोगों को ज्वाइन करवाते, तू टेंशन मत ले, सारे काम मैं करूंगा, सारे बंदे मैं लगवाऊंगा, तुझे किसी मीटिंग में नहीं आना। ऐसे बोल के लोग ज्वाइन करवाते हैं लोगों को वेस्टेज में। और जब वो मीटिंग में बुलाने के लोगों को बोलते हैं कि तू मीटिंग में आ जा, तो बंदा तुम्हें बोलता है वो कि तू तो कहता है किसी मीटिंग में नहीं आना, अब क्यों आओ मीटिंग में? क्योंकि आपने पहले ही बंदे को मार दिया। जब आप उसको पूछते हो ना कि वो बंदा आपको बोलता मैं बिजनेस करने के लिए आ रहा हूं, तो आपको उसको 3 सच्चाई बतानी है। पहली सच्चाई क्या? उसको बोल देना, पहली पहली कंडीशन हमारे बिजनेस की, कि भाई हमारे बिजनेस में कामयाब होने के लिए 1 से 3 साल लगते हैं मिनिमम। 1 से 3 साल तो लगते हैं हमारे बिजनेस में कामयाब होने के लिए। सुन ले मेरी बात को, बिना इसके पहले तू कामयाब नहीं हो सकता बिजनेस के अंदर, तो मैं पहले बता दूं 1 से 3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। दूसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट वेस्टेज में, बता देना उसको कि वेस्टेज में तू आया, तेरे को हर मीटिंग में आना पड़ेगा। अगर तू कामयाब होना चाहता है इसमें, बिजनेस करने के लिए तो हर मीटिंग में आना पड़ेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बतानी है आपको उसको, कि भैया तुझे ना सुनना पड़ेगा, तेरे परिवार ना करेगा, तेरा समाज ना करेगा, इसके लिए तुझे तैयार रहना पड़ेगा। अगर तू 1 साल देने को तैयार है, ना सुनने को तैयार है, हर मीटिंग में आने को तैयार है, तो ही बिजनेस करियो, वरना कोई करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। जब हमको ज्वाइन करवाया था, हमको बोल दिया था कि भाई अगर कामयाब बनना है, अमीर बनना है ना, मीटिंग में तो आना पड़ेगा सर। हमने कहा था हाँ जी सर, आएंगे आएंगे, कोई बात नहीं, हम कामयाब बनना है। ऐसा क्या हुआ था? नहीं हुआ था, बिल्कुल। स्टेप नंबर 1, आपको 3 सवाल पूछने। और जब वो बंदा ज्वाइन कर जाए इस चीज में, तो फटाफट स्टेप नंबर 2, आपको अपने उस इंसान से उसको मिलवाना है अपलाइन से, जिसका चेक आता है वेस्टेज में अच्छा खासा, 20-25 हजार रुपए का चेक आता है। और जब मैं वेस्टेज मैंने ज्वाइन किया था, जब मैं अपने अपलाइन से मिला और जब मैंने उनका चेक को देखा, मेरी आंखें फट गई। मेरे को सच में इतना पैसा आता है क्या? इतना पैसा सच में आता है? और जब मैंने उनकी पासबुक में चेक पैसे आते हुए देखे, मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया कि ये लोग बकवास नहीं कर रहे, सच में इस कंपनी में पैसा आता है। 99% लोगों को तो शक होता है कि चेक ही नहीं आता। और जब उसको पासबुक में आप चेक दिखाते हो ना, बंदे का विश्वास बढ़ जाता है वेस्टेज को लेकर बहुत ज्यादा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये चीज हो जाए उसके बाद क्या करना है? आपको उसको फ्री की सीएनटी में लेके जाना है। पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप ये है, आपको लोगों को 3 सवाल पूछने हैं ज्वाइन करवाने से पहले कि सर आप वेस्टिज क्यों ज्वाइन करने आ रहे हो? बिजनेस करने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए? वो कहेगा मैं बिजनेस करने आ रहा हूँ। ठीक है सर। अगर वो बोले बिजनेस करने आ रहा हूँ, तो उसको क्या बोलना है आपको कि सर देखो बिजनेस करने आ रहे हो तो पहले 1 साल आपको देना पड़ेगा बिजनेस में, ना आपको सुननी पड़ेगी, लोगों को रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। तीसरा, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, मीटिंग्स में आना पड़ेगा। बाद में ये मत बोलना कि मैं मीटिंग में आने के लिए क्यों बोल रही हूँ। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? आपको फटाफट उसको किसी अपने एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन से मिलवाना है। हमारे साथ भी ऐसी हुआ था। हमको जब ज्वाइन करवाया गया, हमें किसी अपलाइन से मिलवा दिया, उस अपलाइन ने अपना चेक दिखा दिया, हमारा दिमाग घूम गया यार। थर्ड स्टेप, फटाफट किसी सीएनटी मीटिंग में लेके जाना, फटाफट। जो आपके वहां फ्री सीएनटी होती है, जो चालू हो जाएगी 1-2 महीने में, उसमें आपको लेके जाना है। और जब वो फ्री सीएनटी में जाएगा, लोगों की भीड़ वहां देखेगा, 50-60 लोग वहां होंगे, 70-80 लोग, 100 लोग वहां होंगे। और जब वो देखेगा कि भाई इतने लोग भी वेस्टेज, के उसके मन में एक डर होगा कि भैया क्या यही वेस्टेज करता है, कोई और भी करता है? और जब इतने लोगों को वेस्टेज करते हुए देखेगा, तो अपने आप से बोलेगा कि भाई इसको तो बहुत लोग कर रहे हैं आज। उसका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा।
हमारे साथ भी यही हुआ था। जब मैं पहली बार सीएनटी में गया था, इतने लोगों को मैंने देखा, और जब स्टेज में टेस्टिमनी होती है ना, जब लोग स्टेज पे आके बोलते हैं कि मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा रहा हूँ, तो भाई साहब मेरी हवा उड़ गई थी कि सच में कमा रहे हैं क्या। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है सक्सेस सेमिनार। सक्सेस सेमिनार में क्या करना है आपको, आपको उससे 200 रुपए निकलवाने हैं उस बंदे से, कहना 200 रुपए दो। वो बोलेगा क्यों दो, क्या आपको सही इवेंट में लेके आना, तो तब तक तो वो दे भी देगा, इतना इतना तो मोटिवेट हो चुका है। और 200 रुपए देके उसको सक्सेस सेमिनार में आपको बिठाना है। और जब आप उसको सक्सेस सेमिनार में बिठाओगे तो क्या होगा, वो 3 घंटे वहां पे बैठा रहेगा, उस लीडर को सुनेगा, और लीडर उसको इतना गर्म करेगा कि 3 घंटे बाद वो इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा कि सीधा वो क्राउन बन के निकलेगा उसके बाद, मैं आपको वादा कर रहा हूँ। और हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब हम नए नए वेस्टीज में आए थे, हमें पहले पूछा गया कि क्या करने आ रहे हो वेस्टीज में, हमने कहा बिजनेस करने। तो बिजनेस करने के लिए आपको ये 3 काम करने पड़ेंगे, करोगे तभी ज्वाइन करना, मतलब मत ज्वाइन करना। ठीक है सर, ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जस्ट मुझे अपलाइन से मिलवाया, उसके जस्ट बाद मैंने सीएनटी अटेंड करी, उसके जस्ट बाद मैंने सक्सेस सेमिनार अटेंड करा, और आज मैं आपके सामने एकदम फुली मोटिवेट होकर बैठा हूँ। आप मुझे बताओ, आपके साथ ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, आज करा यस नो में जवाब देना। आपके साथ ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, हुआ था। अगर आपको वेस्टीज ज्वाइन करवाते और ज्वाइन करवाने के बाद आपको छोड़ देते, तो क्या आप इतने एक्टिव होते, नहीं होते। तो उसमें टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हो तो टाइम का ध्यान रखना कि 1 तारीख को ज्वाइन करवाया, 7 तारीख को कॉल करते हो कि भाई कैसे हो, भाई वो तब तक आदमी मर चुका होगा वेस्टीज में। टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस है इसमें, फटाफट ये काम करना है। इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं तंदूर प्रोसेस। क्या कहता हूं, तंदूर प्रोसेस। तंदूर समझते हो, तंदूर, तंदूर आपने देखा होगा, तंदूर में नान पकते हैं, नान, नान ऐसे पकते यूं करके, यूं ऐसे करते, वो तंदूर में चिपकाते, देखा होगा आप। और अगर आपने तंदूर नान खाया है तो नान कैसे बनाते हैं, नान बनाते हैं ऐसे लोई लेते हैं हाथ से और तंदूर में चिपकाते हैं। और जब तंदूर में चिपकाते हैं तो 10 सेकंड का वेट करते हैं, पिल सा आटा तंदूर अपना कार्यक्रम चालू करता है, और 10 सेकंड के अंदर उतना पक जाता है वो आटा कि वो बंदा बाहर निकालता है और खाता है, और आप उसमें घी लगाते हो, खाते हो, हाँ या ना। और सेम आपको लीडर को ऐसे ही पकाना है। कैसे पकाना साहब, बहुत सिंपल तरीके से, तंदूर खोल लेना। कोई बंदा आया, उसको तंदूर में चिपकाया, पै तंदूर का नाम क्या है, अपलाइन। अपलाइन से मिलवाओ, उसको चिपकाओ, अपलाइन चिपक जाएगा, उसको बाहर निकालो। फिर अगला तंदूर कौन सा है, सीएनटी, उसको पकड़ो और सीएनटी में चिपका दो, और चुपचाप वहां बैठे रहो, सीएनटी अपना आप ही काम कर देगी आपका। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तंदूर कौन सा, लास्ट वाला, उसको पकड़ खरीद जाओ, बोले हाँ जी 200 में निकालो, आपको तंदूर में चिपकाना है वो जो हमने तैयार कर रखा है। और तंदूर को लिया ऐसे, उसकी लोई बनाई, और वापिस 3 घंटे के लिए उसको तंदूर में चिपका दिया सक्सेस तंदार के नाम पे। और 3 घंटे जब अब भुनेगा ना इसके अंदर, तो वैसा पूरा आलू नान नहीं बन के निकलेगा, पूरा क्राउन टेक्टर बन के निकलेगा वहां से। हमारे साथ भी यही हुआ है, और आपको हर किसी के साथ यही करना, तंदूर में चिपकाना लोगों को, लगातार चिपकाते रहो। अगर आपकी टीम 200-300 की है ना, और सक्सेस सेमिनार में आपके सिर्फ 3-4 लोग आते हैं, तो आपकी टीम 200-300 की नहीं है, आपकी टीम 3-4 लोगों की है, याद रखना मेरी बात। सक्सेस सेमिनार में आपके कितने लोग आते हैं, इवेंट में आपके कितने लोग आते हैं, जूम मीटिंग में आपके कितने लोग आते हैं, इससे डिफाइन होता है कि आपके कितने लोग एक्टिव है। और ढंग से निकाल लेना, अगर आपकी 100 की टीम है ना, उसमें 10 ही लोग एक्टिव है, तो 10 ही लोगों के साथ आपने ये चारों काम करे हैं, बाकी 90% लोगों के साथ आपने ये काम नहीं करे, मैं आपको वादा करता हूं। देख लेना आप, जो आपके 10 लोग बहुत ज्यादा एक्टिव है ना, उनके साथ ही आपने ये काम करे चारों, और जिनके साथ आपने ये टाइम से चारों काम कर लिए ना, वो लोग आज बहुत कामयाब है वेस्टीज में, और बहुत सारे सारे एक्टिव है आज आपकी टीम के अंदर। जिसने आपको ज्वाइन करवाया, जिसने आपको कंडीशन बताई, जिसको आपने सही टाइम पे अप्लाइन से मिलवा दिया, जिसको सही टाइम पे आपने सीएनटी दिखा दी, जिसको सही टाइम पे सक्सेस सेमिनार दिखा दिया, वो बंदा आज एक्टिव है वेस्टीज में। और जिसको आपने ये काम ढंग से नहीं किया, 4 में से कोई एक स्टेप आपने छोड़ दिया, टाइम पे नहीं करवाया, वो सारे बंदे डेड है। तो ये बात मुझे समझ में जब आई कि सारा काम तंदूर में चिपकाने का है, दिमाग नहीं लगाना, और चुपचाप लोगों को पेलते रहो तंदूर में। ये बात जब मुझे समझ में आई, तो मैंने सक्सेस सेमिनार में लोगों को बिठाना शुरू करा कि सक्सेस सेमिनार ही हमारी मीटिंग से, हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग का ब्लड होता है जो आपके बिजनेस को चलाता है। और जब मुझे ये बात समझ में आई,
तो मैंने सक्सेस सेमिनार में लोगों को बिठाना शुरू करा। 5 लोगों को बिठाया, 10 लोगों को बिठाया, 15 लोगों को बिठाया, और आज दिल्ली में मेरी टीम से दिल्ली में लगभग 3000 लोग, कितने 3 to 4000 लोग, 3000 से 3500 लोग, 3500 लोगों को सिर्फ दिल्ली में मैं सक्सेस सेमिनार में बिठाता हूं, तंदूर में हर महीने चिपकाता हूं। और पूरे इंडिया में लगभग 7 to 8000 लोग होंगे जिनको मैं तंदूर में बहुत बढ़िया तरीके से चिपकाता हूं अपनी टीम से। ये बात मुझे समझ में आ गई थी उसके बाद कि सारा खेल लोगों को इवेंट में बिठाने का है, सारा खेल लोगों को सिस्टम में लाने का है। अगर आप लोगों को सिस्टम में ला दोगे, उनको सिस्टम के प्रति मोटिवेट कर दोगे, उनके विजन को क्लियर कर दोगे, और वो होगा तब जब वो खुद सिस्टम में आए। आज हम लोग अपने सारे काम खुद क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अपलाइन ने हमको सही टाइम पे सिस्टम में लाके हम एक्चुअल में क्या है उसको फील करवा दिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपकी टीम कभी डेड नहीं होगी अगर आप उनको ये चारों काम लगातार करवाते रहो। आई होप सो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थर्ड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये पॉइंट ये है कि आपको लगातार अपने नॉलेज का लेवल को बढ़ाना है, लगातार नॉलेज के लेवल को बढ़ाना है। अगर नॉलेज नहीं बढ़ाओगे ना अपनी, तो दिक्कत हो जाएगी सर आपको। आप जिस गाड़ी में बैठे हो ना, जिस गाड़ी में आप बैठे हो उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे ना, और उस गाड़ी में आपके 5-10 डाउनलाइन बैठी है, अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो गाड़ी को आगे भगा नहीं पाओगे मेरे भाई। तो गाड़ी में पेट्रोल क्या है? वो है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आपकी टीम आगे भाग नहीं पाएगी, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर आप कामयाब बनना चाहते हो तो आपको नॉलेज को, अपने आप को नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, अपने आप को नॉलेज में बनाना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मैंने अपनी 5 लाख की नॉलेज करी है सर। जो अपने 50,000 रुपए कमा रहा है उसके 50,000 रुपए की नॉलेज है, जो 1 लाख कमा रहा है उसकी 1 लाख की नॉलेज है। जितनी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से आप चेक बनाते हो वेस्टेज में, इस बात को ध्यान रख लेना आप। तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज से पैसा आता है आपको। स्टार्टिंग में टेक नहीं होता आपके पास, लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको कोई भी चीज जाननी हो मुझसे, कोई भी चीज समझनी हो मुझसे, पर्सनल कुछ भी राय आपको लेनी हो, मेरे इंस्टा पे अकाउंट है के तरुण गुरूजा के नाम से। इंस्टा पे आप जाइए, अगर आप इंस्टा पे इंस्टाग्राम पे, तो वहां मैं आपको मिल जाऊंगा, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां दे सकता हूँ। अभी मैं अपना यूट्यूब का चैनल भी लॉन्च करूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप जब यूट्यूब का चैनल लॉन्च हो तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बेहतरीन नॉलेज, इस टाइप की नॉलेज का भंडार है मेरे पास, इस टाइप की जो नॉलेज, क्योंकि टाइम की यहाँ पे कीमत है, जो इस टाइप की नॉलेज है मेरे पास उसका भंडार है, तो मैं आपको इतनी बेहतरीन नॉलेज दूंगा कि आपका बिजनेस डबल ट्रिपल हो जाएगा। अगर कुछ हो या ना हो, 5 लाख रुपए महीना कैसे आता है वो मैं पक्का सिखा दूंगा आपको, मेरा वादा है। तो 5 लाख भी गड्ढे में गया, 1 लाख रुपए कैसे आता है वो मैं आपको पक्का सिखा दूंगा, मेरा वादा है। आप इंस्टा पे जाइए, मैं आपको वहां मिल जाऊंगा। फेसबुक मेरा पेज है तरुण गुर्जर के नाम से, आप उसको लाइक कीजिए। यूट्यूब पे अपना चैनल लॉन्च करूंगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है ऑल ओवर इंडिया से कि सर आप भी कुछ डालिए इन्फॉर्मेशन ताकि हमको मिल सके, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके पास उनको लॉन्च करने वाला हूँ। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। अगर आपको ये मैसेज मेरा अच्छा लगा हो, आपको मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी हो, तो आपका मुझे बस सपोर्ट चाहिए। आप जाइए इंस्टा पे, सब जगह जाइए, वहां पे शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और अपनी ट्रेनिंग को शेयर कीजिए अपने अपलाइन से। थैंक यू वेरी मच। टाइम को देखते हुए मैं पहले ही 8 मिनट पहले खत्म कर रहा हूँ, ये नॉलेज आपके लिए काफी थी। थैंक यू वेरी मच। आज मेरी इनकम वेस्टेज में 5 लाख रुपए महीना है, और लगभग 85 लाख रुपए वेस्टेज में मैं कमा चुका हूँ। 4 बार विदेश जा चुका हूँ, और सबसे खुशखबरी की बात मैं आपको बताता हूँ, अभी लॉकडाउन खत्म होते ही वेस्टिस में मैं लगभग 85 से 1 करोड़ रुपए का दिल्ली में बहुत ही बेहतरीन एरिया में घर लेने वाला हूँ। ये मेरी औकात बन पाई वेस्टिस से। अगर लॉकडाउन ना होता, कोरोना वायरस ना होता, तो सर मैं आज ही घर ले लेता। मैं आपको सच बता रहा हूँ। वो तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन जैसे खत्म होगा उसके बाद जस्ट घर लूंगा मैं, और घर लेते ही लगभग 45 लाख रुपए की टॉप मॉडल गाड़ी लूंगा, मर्सिडीज बेंज CLA, अपनी इनकम से। ये दोनों सपने पूरे करूंगा।